प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल में। छात्रों, आज आपके लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 3.5 से है। इस चैप्टर में आज क्या पढ़ना है? रैखिक समीकरण युग्म हल करने का वज्र गुणन विधि। रैखिक समीकरण युग्म हल करने का कौन सा विधि? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। वज्र गुणन विधि से हम समीकरण युग्म को कैसे हल करेंगे, आज इसके बारे में पढ़ना है। समीकरण युग्म को हल करने का कितने तरीका बताया गया है? 4 तरीके बताए गए हैं। 4 तरीका में पहला था, क्या था? पहला पढ़े थे ग्राफीय विधि, जिसको ज्योमेट्री विधि भी कहते हैं, ज्योमेट्री मेथड, ज्यामिति विधि भी कहते हैं, ग्राफीय विधि। फिर था अलजेब्रिक विधि, बीजगणितीय विधि में 3 तरीका पढ़ना है, प्रतिस्थापन विधि, और इसके बाद विलोपन विधि, और इसके बाद तीसरा है वज्र गुणन विधि। तो आज हम वज्र गुणन विधि बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप सब बिल्कुल बिना स्किप किए हुए ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा, तब समझ में आएगा, नहीं तो बीच में छोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर, वज्र गुणन विधि में जनरल फार्मूला क्या होता है, पहले उसके लिए सूत्र चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, ये हम तो प्रश्न लिए हैं, हल करेंगे, लेकिन उसके लिए एक सूत्र है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण जो इस रूप में रहता है, मान लिया जाए कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये है समीकरण 1। फिर लिखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2, दूसर का समीकरण का अक्षर पद है 0, इसको हम समीकरण 2 माने। इस प्रकार से, यानी समीकरण युग्म का जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इस रूप में रहता है। पहला रैखिक समीकरण क्या है? ये इस रूप में रहेगा। दूसरा है तो इस रूप में रहता है। तो ये दोनों को हम लिख दिए। अब हम विलोपन विधि में क्या पढ़े थे? विलोपन विधि में क्या करते थे? तो उसको हम इस प्रकार से करते थे, जैसे हमको x को विलोपित करना है या फिर y को विलोपित करना है, यही काम करते थे। तो इस प्रकार से हम जो भी है, इसके लिए इसको हम अगर हल करना चाहेंगे, इसको विलोपित करके हल करते हैं, तो हमारा x का मान निकलता है। y को विलोपित करेंगे तो x का मान निकलेगा, x को विलोपित करके बनाएंगे तो y का मान निकलेगा, और y का मान या x का मान फिर समीकरण में रख करके इस प्रकार से x y का मान प्राप्त किया जाता है, ये जानते हैं। तो इसमें है, इस रूप में रहेगा अगर समीकरण योग, तो इसको हम डायरेक्ट फार्मूला है, उसके मेथड से हम, उसके तरीका से हम इसको हल कर सकते हैं। तो उसके लिए सूत्र क्या है? इसके लिए सूत्र है कि x बराबर, यहाँ पर है, x बराबर होता है v1, क्या हो गया, x बराबर होता है b1c2 माइनस b2c1 बटा में चलिए, यह पेन नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करते हैं।
एक्स बराबर होता है, सूत्र है एक्स बराबर होता है B1C2 माइनस B2C1 बटा में A1B2 माइनस A2B1। एक्स ज्ञात करने का ये सूत्र है, इस रूप में रहेगा रैखिक समीकरण जो तक। और दूसरा है y बराबर होता है C1A2 माइनस C2A1 बटा A1B2 माइनस A2B1। ये सूत्र है, इसी सूत्र के सहायता से हम इस समीकरण युग्म को वज्रगुणन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो सूत्र हो गया। यहाँ पर देखिए ये समीकरण पहला है, यहाँ पर हम पहला समीकरण ये है, ये दूसरा समीकरण है ये। तो पहला समीकरण इस रूप में रहता है, तो यहाँ पर A1 है, x के गुणांक 5 है, तो यहाँ पर x के गुणांक A1 है। इस प्रकार से A1 का मान कितना है, तो A1 का मान 5 है। तो हम लिखेंगे A1 बराबर 5। हम A1 बराबर 5 क्यों लिखे? यहाँ देखिए, ये है पहला समीकरण, ये है पहला समीकरण। तो पहला समीकरण का रूप क्या है, ये रूप है, यानी A1x प्लस B1y, यानी A1 इंटू एक्स प्लस B1 इंटू वाई प्लस C1 इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x के गुणांक A1 है, तो x के गुणांक यहाँ 5 है। तो उसी प्रकार से A1 के जगह पर हम 5 लिख दिए, उसका मान 5 है। फिर A1 के बाद B1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए y के गुणांक पहला समीकरण का B1 है, तो पहला समीकरण में y का गुणांक 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। इसके बाद क्या है, C1, पहला समीकरण का अचर पद क्या है, C1 का मान कितना है, -35। पहला समीकरण में -35, तो इतना लिखेंगे हम -35 लिख दिए। अब दूसरा समीकरण में देखना, ये दूसरा समीकरण है, यहाँ समीकरण 2 ये है। तो यहाँ पर हम समीकरण 2 में, तो 2 का रूप क्या होता है, 2 का मानक रूप इस रूप में रहता है, यानी x का गुणांक A2 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, तो A2 बराबर क्या लिखेंगे, A2 बराबर हम लिखेंगे 2, और B2 y के गुणांक देखिए, यहाँ पर y के गुणांक B2 है, तो दूसरा समीकरण में y का गुणांक 4 है, तो B2 का मान 4, इस प्रकार से लिखेंगे। और यहाँ पे C2 क्या है, दूसरा समीकरण में C2 अचर पद -28, अचर पद इसमें C2 -28 है, तो हम लिखेंगे -28। इस प्रकार से हम लिख दिया, पहले सारा डाटा लिख देंगे इस प्रकार से। अब हमको फार्मूला का उपयोग करना है। फार्मूला में x का मान क्या है, तो इस तरह से हम निकालते हैं। x निकालने का सूत्र क्या है, ये है, यहाँ पर x बराबर क्या है, तो सूत्र पहले लिख लेंगे, B1C2 माइनस B2C1 बटा में A2B1 माइनस A2B2 x न है A2B1 A1B2, सॉरी यहाँ पर A1B2 माइनस A2B1 इस प्रकार का सूत्र है। अब हमको क्या करना है, मान बिठा देना है यहाँ तो हम मान बिठाएंगे बराबर में। तो B1 कितना है, तो B1 है 3, तो यहाँ पर हम 3 बैठाएंगे।
C2 है, C2 कहाँ है, यहाँ है -28, -28 बैठाएंगे मान, हमको मान बैठा देना है माइनस में है। फिर B2 है, तो B2 कहाँ है, यहाँ है, 4 है, माइनस में B2 4। फिर है C1, तो C1 कितना है, C1 है -35, तो -35 बैठाएंगे, हो गया। फिर इसमें है बटा में A1 है, A1 कितना है, 5 है, तो 5 लिखेंगे। फिर B2 कितना है, 4 है, तो 4 लिखेंगे, 5 आई 4 है, प्लस में सॉरी A1 है ना, A1 5 है, ठीक है, A1 B2 कितना है, 4, ठीक है। फिर माइनस, फिर A2 है, A2 कितना है, 2 है, 2 बैठाएंगे। फिर B1 है, B1 कितना है, 3 है, तो यहाँ पर 3 बैठाएंगे। अब इसी को कैलकुलेट कर देना, हल कर देना है। यहाँ पर देखिए 28 दिया 84 होता है, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 84, माइनस में 84, ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा। 35 चौके 5 चौके 20 और 4 तिया 12 2 14 140, माइनस ये माइनस प्लस हो गया, बटा में 5 चौके 20 माइनस 3 दूनी के 6। अब यहाँ पर घट जाएगा, 140 में से 84 घटा देंगे, 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, आई बचा 13 में से 8 गया 5, आई 20 में से 6 गया, 20 में से 6 गया 14, ये कट जाएगा, 14 चौके 56, 4 बार में, यानी x बराबर कितना आया, 4, x का मान 4 आया, तो x का मान निकल गया हमारा, x का मान यहाँ पे ज्ञात हो गया, x का मान हमें प्राप्त हो गया कि इतना है। अब क्या करेंगे, अब हमको y का मान निकालना है। अब हम y बराबर, ये देखिए यहाँ x का मान ये हो गया, अब हम y का मान, यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, हम यहीं पर प्राप्त कर लेंगे। अब y का मान तो सूत्र यहाँ लिख दिए हैं, तो हम y का मान निकाल रहे हैं। y यहाँ के बाद देखिए यहाँ पर y निकालना है, तो C1 A2 मान बिठाएंगे, C1, तो C1 कहाँ है, C1 यहाँ है -35, A2 कहाँ है, A2 2 है, यहाँ पर 2 मान है, फिर माइनस है तो माइनस, फिर C2 है, C2 कितना है, -28 है, तो -28, C2। A1 कितना है, 5 है, -28 है, यहाँ पर बैठाएंगे 5, अब बटा में A1 B2, तो A1 कितना है, 5 है, अब B2 कितना है, तो B2 4 है, B2 है 4, B2 का मान 4 है। फिर है माइनस A2 कितना है, 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। B1 कितना है, 3 है, 3 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 35 दूनी 70 माइनस में, ये माइनस ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, 28 पचे 8 पचे 40, अब 5 दूनी 10 और 4 14, 140 बटा में 5 चौके 20 माइनस 3 दूनी के 6 बराबर में 140 में से 70 गया तो 70 बचेगा, अब बट्टा में 20 में से 14 बचेगा, 6 गया, 20 में से 6 घटेगा तो 14 बचेगा, ये भी कट गया, 14 पचे 70, तो y का मान कितना आया, है ना, y बराबर कितना आया, 5 आया है। देखिए y बराबर 14 पचे कट गया तो y का मान 5 आया। तो इस प्रकार से x का मान 4 आया और y का मान 5 आया। तो हमारा वज्र गुणन विधि से इस प्रकार से हल किया जाता है समीकरण युग्म को। अब आप सब समझ गए होंगे कि समीकरण युग्म को
वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं। तो इस प्रकार से हल करते हैं जैसा कि बताया गया। तो हमें लगता है आप समझे होंगे अच्छी तरह से। अगर यह वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो आज का हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे किसी अगले कंटेंट के साथ अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।